हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये देखिए, इसमें हमें इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब इसका इंटीग्रेशन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज करके। तो चलिए करते हैं। वी नो that dy dx of cos x इक्वल माइनस साइन एक्स। cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो dy dx ऑफ cos 2x इक्वल माइनस साइन 2x इंटू 2। dy dx ऑफ 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे आ गया तो डिवाइड में cos 2x अपॉन 2 माइनस b साइड आ गया तो इक्वल साइन 2x। ये आ गया इसका एंटी डेरिवेटिव, साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव। सो देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x is minus 1/2 cos 2x। अगर हमें इसका आंसर चेक करना है कि हमारा सही है या नहीं है, चलिए बताती हूँ। sin 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, और sin 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? माइनस cos 2x अपॉन 2। तो यही आ रहा है, इसका भी यही आ रहा है, तो हमें पता चल गया कि हमारा आंसर सही है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका भी हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज करके। वी नो दैट dy dx ऑफ sin x इक्वल cos। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। सो dy dx ऑफ sin 3x इक्वल cos 3x इंटू 3। 3 यहाँ पे आएगा, डिवाइड में हो जाएगा 1/3 sin 3x इक्वल cos 3x। therefore an anti derivative of cos 3x is 1/3 sin 3x। हो गया। चलो इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं। cos 3x का इंटीग्रेशन, cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x ऑन 3। 3x का होगा तो अपॉन में 3। इसका भी सही है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वी नो दैट dy dx ऑफ px इक्वल px। तो dy dx ऑफ p2x का क्या होगा? p2x इंटू 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आएगा डिवाइड 1/2 e2x। therefore an anti derivative of p2x is
e2x अपॉन 2 हो गया। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वी नो दैट dy dx ऑफ ax प्लस b की पावर 3ax प्लस b dy dx ऑफ ax प्लस b, यहाँ पे स्क्वायर क्योंकि 3 माइनस 1 2, dy dx ऑफ ax प्लस b वन में क्यू 3ax प्लस b स्क्वायर, dy dx ऑफ ax प्लस b का क्या होगा a, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में, सो 1/3 ax प्लस b का होल क्यूब इक्वल ax प्लस b का स्क्वायर। Therefore an antiderivative of ax प्लस b का होल स्क्वायर इज, क्या है इसका एंटीडेरिवेटिव, 1/3 ax प्लस b का होल क्यूब। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वी नो दैट dy dx ऑफ, पहले sin 2x का एंटीडेरिवेटिव निकाल लेते हैं, फिर 4e3x का निकालेंगे, फिर जो आएगा उन दोनों का माइनस करके आंसर आ जाएगा। तो वी नो दैट dy dx ऑफ cos x इक्वल माइनस sin x, तो dy dx ऑफ cos 2x इक्वल माइनस sin 2x इंटू 2, माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस cos 2x, और मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में, तो therefore an antiderivative of sin 2x is minus 1/2 cos 2x। अब 4e3x निकालेंगे, सो वी नो दैट dy dx ऑफ ax इक्वल ax, सो dy dx ऑफ, क्योंकि यहाँ पे e3x है, सो e3x का इक्वल e3x इंटू 3, यहाँ पे 4e3x है तो हम इसके दोनों साइड 4 का इंटू कर देंगे, यहाँ पे ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 4 बोथ साइड, so dy dx of 4e3x equal 4e3x into 3, dy dx of 4/3 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ आया तो डिवाइड में, सो 4/3 e3x इक्वल 4e3x, therefore and
एंटी डेरिवेटिव ऑफ 4e3x इज 4/3e3x। ये हो गया। चलिए इन दोनों का माइनस करके लिखते हैं। तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या आया था हमारे पास, -1/2 cos 2x माइनस 4e3x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, 4/3e3x। तो ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लेट I इक्वल 4e3x प्लस 1 dx। पहले सेपरेट कर लेते हैं। 4e3x dx प्लस 1 dx प्लस 1 dx। 4e3x अपॉन में dy dx ऑफ 3x प्लस x प्लस c। यहाँ पे 3x का 3 4/3 e3x प्लस x प्लस c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे मैंने इसको पहले ही ये मान लिया है। लेट I इक्वल, पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर dx। स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, इसको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करके स्क्वायर dx माइनस 1 dx एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी। यहाँ पे ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8। लेट I इक्वल एक्स स्क्वायर dx प्लस dx dx प्लस c dx। एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लेट I इक्वल, इसको सेपरेट कर लेंगे। 2x स्क्वायर dx प्लस 3x dx 2x क्यूब अपॉन 3 प्लस ex प्लस c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लेट I इक्वल, आपको ना बुक में सिर्फ √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर ही दिया होगा। इंटीग्रेशन dx मैंने लगा लिया था पहले से ही। तो देखिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहले हम इसको आइडेंटिटी लगाएंगे। इसमें √x का होल स्क्वायर माइनस 1/√, का प्लस का माइनस 2 इंटू √x 1/√x dx। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो x 1/x, इससे कट जाएगा सो 2 और dx। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं।
एक्स डी एक्स प्लस 1/x dx माइनस 2 dx, एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लॉग मॉड एक्स माइनस 2x प्लस सी, dx अपॉन एक्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड एक्स। तो ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लेट i इक्वल a, इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इससे कट जाएगा एक्स डी एक्स प्लस 5 डी एक्स माइनस 4 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स 5x, इसका 4 माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस सी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लेट i इक्वल a, इसको भी हम सेपरेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स 3x अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स, इसको सेपरेट कर लिया है, सो डी एक्स प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स, ये हो गया एक्स क्यूब, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2 डी एक्स प्लस 3x, ऊपर जाएगा यहाँ भी माइनस का 1/2 डी एक्स प्लस 4 एक्स की पावर माइनस का 1/2 डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, x की पावर 5/2 डी एक्स 3x की पावर 1/2 डी एक्स प्लस 4x की पावर माइनस 1/2 डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 3x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। सो 2/7, x की पावर 7/2, 3 से 3 कट जाएगा, सो 2x की पावर 3/2 प्लस 4 2 जा 8, x की पावर 1/2 प्लस c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लेट y इक्वल a, इसमें अगर हम इसको सेपरेट कर लेंगे फिर भी नहीं होगा, इसमें हम इसको इसमें से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस 1, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे और एक्स माइनस 1 डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 डी एक्स माइनस 1, इससे एक कट जाएगा, सो हमारे पास अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, सेपरेट कर लिया, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस डी एक्स क्यूब अपॉन क्यूब प्लस एक्स प्लस सी।
तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लेट आई इक्वल ए। इसका इंटू कर देंगे रूट एक्स का, रूट एक्स एक्स डी एक्स, रूट एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 डी एक्स। अब सेपरेट कर लेंगे रूट एक्स डी एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करके एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस सी 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लेट आई इक्वल बी। इसमें भी हम रूट एक्स का इंटू कर देते हैं, तो 3x² रूट एक्स प्लस 2x रूट एक्स प्लस 3 रूट एक्स डी एक्स। इसका करेंगे तो क्या आएगा 1/2 प्लस 2 मतलब 5/2 3x की पावर 5/2 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 3 रूट एक्स डी एक्स। सेपरेट एक्स की पावर 5/2 डी एक्स प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 डी एक्स प्लस 3 रूट एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। 3x की पावर 7/2 प्लस 2x की पावर 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस 3x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। क्या होगा 3 इंटू 2/7 7 की पावर 7/2 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 5 एक्स की पावर 5/2। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, सो प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। यहाँ पे भी प्लस सी, इंटीग्रेशन के बाद ही कांस्टेंट आ जाता है। 3 इंटू 2 6 एक्स की पावर 7/2 प्लस 4 अपॉन 5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लेट आई इक्वल ए। 2x सेपरेट कर लेते हैं इसको, 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस ex dx। 2x का x²/2 cos x का इंटीग्रेशन sin x dx प्लस c। तो से 2 कट जाएगा तो x² माइनस 3 sin x प्लस ex प्लस c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लेट आई इक्वल ए। इसको भी सेपरेट कर लेते हैं, 2x² dx माइनस 3 sin x dx प्लस 5
रूट एक्स डी एक्स, 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है तो माइनस माइनस प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 5 एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस सी 2/3 एक्स की पावर 3 प्लस 3 कॉस एक्स 5 to जा tan की अपॉन 3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लेट i इक्वल a, इसका सेक x का सेक x में इंटू करेंगे तो सेक स्क्वायर x प्लस सेक x का tan x में करेंगे तो सेक x tan x dx। इसको सेपरेट कर लेते हैं, सेक स्क्वायर x dx प्लस सेक x tan x dx। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x और सेक x tan x का इंटीग्रेशन होता है सेक x प्लस सी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। लेट i इक्वल e, देखिए सेक क्या होता है 1 कॉस, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 कॉस स्क्वायर एक्स। कॉसेक क्या होता है साइन, तो 1/sin स्क्वायर एक्स, ये ऊपर जाएगा सो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है tan स्क्वायर एक्स dx। tan स्क्वायर एक्स का तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं होता है tan स्क्वायर एक्स का। तो एक आइडेंटिटी पड़ी है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल 1। सो tan स्क्वायर एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का हमने इंटीग्रेशन फॉर्मूला पढ़ा है tan x, इसीलिए हमने इसको सेक स्क्वायर एक्स की फॉर्म में लाया है। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx सेपरेट कर लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फॉर्मूला tan x, इसका माइनस x प्लस सी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। लेट i इक्वल ये, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, 2/cos स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर, सो 2 सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 sin x, cos स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हैं cos x इंटू cos x dx। 2 सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 sin x अपॉन cos x क्या होता है tan x और 1/cos x sec x गया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फॉर्मूला tan x और tan x sec x का sec x प्लस सी। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब इसका इंटीग्रेशन, लेकिन हमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज़ नहीं बोला है कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज़ करके करना है। तो हम कर सकते हैं इसका लेट i
इक्वल अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x dx। इसको सेपरेट कर लेते हैं। √x dx प्लस 1/√x dx। इसका x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस इसका इंटीग्रेशन 2√x प्लस c, तो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर 1/2 प्लस c। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। तो हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसका ये ऑप्शन ही करेक्ट है। अब क्यों है चलिए आपको बताती हूँ। गिवन f(x) इक्वल 4x³ माइनस 3/x4। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 4x³ dx माइनस 1/x4 dx। इसको सेपरेट भी कर लिया है मैंने। 4x4/4 माइनस 3 x की पावर माइनस 3 और 3 प्लस c। 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या है क्या x की पावर 4, यहाँ पे माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस x की पावर माइनस 3 प्लस c। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बाकी का देखिए, हमें यहाँ पे गिवन क्या है, f2 की वैल्यू 0। तो इसमें हम पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट करेंगे। सो 2 की होल पावर 4 1/3 प्लस c इक्वल 0। 16 प्लस 1/8 प्लस c इक्वल 0। 128 प्लस 1/8 प्लस c इक्वल 0। 129/8 प्लस c इक्वल 0। c इक्वल माइनस 129/8। जो c की वैल्यू आई है वो इक्वेशन उसमें पुट कर देंगे। तो नाउ x की पावर 4 प्लस 1/3 माइनस 129/8। तो ऐसे हमारा ऑप्शन है करेक्ट। तो इसी के साथ होती है 7.1 कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।